भगवान श्री कृष्ण के गुणों और उनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर रुक्मिणी ने मन ही मन निश्चय किया कि वह श्री कृष्ण को छोड़कर किसी को भी पति रूप में वरण नहीं करेगी। उधर भगवान श्री कृष्ण को भी इस बात का पता हो चुका था। भीष्मक का बड़ा पुत्र रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से शत्रुता रखता था। वह बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। रुक्मी ने अपनी मनमानी करके किसी की भी बात नहीं सुनते रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ ही करने का निश्चय किया था। उसने शिशुपाल के पास संदेश भेजकर विवाह की तिथि भी निश्चित कर दी। रुक्मिणी को जब इस बात का पता लगा तो वह बड़ी दुखी हुई। उसने अपना निश्चय प्रकट करने के लिए देवी रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण को द्वारिका भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा। संदेश में लिखा था कि हे नंदनंदन, आपको ही पति रूप में वरण किया है। मैं आपको छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती। मेरे पिता मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं। विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई। रुक्मिणी का संदेश पाकर श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर शीघ्र ही कुंडनपुर की ओर किसी को भी बिना बताए चल दिए। श्री कृष्ण के चले जाने पर पूरी घटना की सूची बलराम को मिली। तब वे यादवों की सेना के साथ कुंडनपुर के लिए चले। उधर भीष्मक ने पहले ही शिशुपाल के पास संदेश भेज दिया था। फलतः शिशुपाल निश्चित तिथि पर बहुत बड़ी बारात लेकर कुंडनपुर जा पहुंचा। रुक्मिणी विवाह के वस्त्रों में सज-धज कर गिरिजा के मंदिर की ओर चल पड़ी। वह अत्यधिक उदास और चिंतित थी। रुक्मिणी ने गिरिजा की पूजा करते हुए उनसे प्रार्थना की, हे माँ, तुम सारे जगत की माँ हो, मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं करना चाहती। रुक्मिणी जब मंदिर से बाहर निकली तो उसे वह ब्राह्मण और श्री कृष्ण भगवान दिखाई दिए। तब श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी को रथ में बिठाकर तीव्र गति से द्वारका की ओर चल पड़े। क्षण भर में ही संपूर्ण कुंडनपुर में खबर फैल गई कि श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके उसे द्वारकापुरी ले गए। शिशुपाल के कानों में जब यह खबर पड़ी तो वह उनकी सेनाओं के साथ श्री कृष्ण का पीछा किया, किंतु बीच में ही बलराम और यदुवंशियों ने शिशुपाल आदि को रोक लिया। भयंकर युद्ध हुआ। रुक्मी यह सुनकर क्रोध से कांप उठा। उसने बहुत बड़ी सेना लेकर श्री कृष्ण का पीछा किया। उसने प्रतिज्ञा की कि वह या तो श्री कृष्ण को बंदी बनाकर लौटेगा या फिर कुंडनपुर में अपना मुंह नहीं दिखाएगा। रुक्मी और श्री कृष्ण का घनघोर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने उसे युद्ध में रुक्मी पर सुदर्शन चक्र चलाने ही वाले थे कि बहन रुक्मिणी ने रुक्मी को बचा लिए और श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी के साथ द्वारिका लौट आए।